आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मैं अपनी नई मोटर बाइक खरीदने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब इस पूरे एक्सपीरियंस को मेरे साथ जिएं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सब कुछ रिकॉर्ड किया जाए ताकि हर एक मोमेंट कैप्चर हो सके। मेरी नई मोटर बाइक के साथ पहला दिन, एक क्लासिक, एक बीस्ट, एक लेजेंड। मैंने हमेशा से एक विंटेज मोटर बाइक का सपना देखा था और आज फाइनली वो दिन आ गया है। ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक लाइफस्टाइल है। ऑनलाइन मिली एक ऐसी कीमत पर जो सच होने के लिए बहुत अच्छी थी। मैंने सोचा इतना सस्ता कैसे हो सकता है, लेकिन मैं अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाया। डील इतनी टेम्पटिंग थी कि मैं रिस्क लेने को तैयार था। सेलर, एक बूढ़ा आदमी, मुश्किल से मुझे देखा। वो नर्वस लग रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसकी आंखें मुझसे मिल नहीं रही थीं और वो जल्दी से डील खत्म करना चाहता था। उसने बस पैसे लिए, चाबियां दी, बिना कोई सवाल पूछे। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई वारंटी नहीं, बस एक क्विक एक्सचेंज। ये सब थोड़ा अजीब था, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बुदबुदाया, सावधान रहना। उसके वर्ड्स में एक अजीब सी अर्जेंसी थी, जैसे वो मुझे किसी खतरे से वार्न कर रहा हो। मुझे परवाह नहीं थी। मैंने सोचा, ये बूढ़ा आदमी क्या जानता है। इस मशीन को अपना बनाने का एक्साइटमेंट मेरे सारे डाउट भूलवा गया। मैं बस राइड करने के लिए बेताब था और कुछ भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता था। मेरे दोस्तों ने मुझे वार्न किया, ऐसी मोटर बाइक, इतनी सस्ती, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मुझे चेताया कि मैं शायद किसी स्कैम में फंस रहा हूं। मैंने इसे जलन कहा। मुझे लगा कि वो बस मेरी खुशी से जल रहे हैं। मैंने हर एंगल से फिल्म किया, क्रोम, घिसा हुआ लेदर, स्क्रैच। मैं हर डिटेल को कैप्चर करना चाहता था ताकि मैं इस मोमेंट को हमेशा याद रख सकूं। मेरे लिए वे ऑनर के बैज थे। हर स्क्रैच एक कहानी कहता था, हर निशान एक एडवेंचर की याद दिलाता था। मैंने पीछे के व्हील के पास हल्के दाग मिस कर दिए, एक छोटी सी डिटेल जो उस समय इनसिग्निफिकेंट लग रही थी। ऐसे दाग जो सूखे खून जैसे लग रहे थे। उस वक्त मैंने सोचा कि शायद ये ओनियल या ग्रीस के दाग हैं। घर तक की राइड प्योर ब्लेस थी। इंजन दहाड़ रहा था, सड़क मेरी थी, हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और मैं फ्रीडम फील कर रहा था। मैंने मोटरबाइक से बात की, तुम और मैं, हम एडवेंचर्स करेंगे। मैंने उसे अपना नया दोस्त मान लिया था, एक पार्टनर इन क्राइम। कैमरे ने मेरी स्माइल कैप्चर कर ली। वो एक जेन्युइन स्माइल थी, एक ऐसी स्माइल जो खुशी और एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे अपनी इनोसेंस दिखती है। मैं कितना भोला था, कितना अनजान था उस खतरे से जो आने वाला था। मैंने सोचा था कि मुझे अपनी लाइफ की बेस्ट डील मिल गई है। मुझे लग रहा था कि मैंने जैकपॉट जीत लिया है। काश मुझे पता होता कि मैंने असल में क्या खरीदा था। एक गलती, एक ट्रैप, एक ऐसी चीज जिससे मैं कभी बच नहीं पाऊंगा। एक कर्स, एक हॉन्टिंग, एक ऐसी चीज जो मेरी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगी। एक नाइटमेयर जो अभी शुरू ही हुआ था। वो रात मेरी लाइफ की सबसे लंबी रात थी और वो सिर्फ शुरुआत थी। एडवेंचर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने इमेजिन किया था। ये एक डरावना, अनएक्सपेक्टेड और अनफॉरगेटेबल एडवेंचर था। पहला हफ्ता परफेक्ट था। मैं हर जगह राइड करता था, मोटर बाइक को साफ और पॉलिश करता था। उसका नाम काली रखा। कैमरा मुझे फॉलो करता था। खुली सड़कें, शहर की लाइट्स, मेरे हेलमेट माइक में मेरी हंसी गूंजती हुई। जिन दोस्तों को मुझ पर डाउट था, वे अब बाइक की तारीफ करते थे। यहां तक कि रोहन, मेरा स्केप्टिक, भी इम्प्रेस्ड था। रिकॉर्डिंग सब धूप और स्माइल्स की थी, काली फ्लॉलेस थी। मैं अपना ड्रीम जी रहा था, सरफेस के नीचे छुपे डार्कनेस से बेखबर। 7वीं रात को देर रात घर राइड करते हुए मैंने खाली सड़कों को फिल्म किया। एक टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप के नीचे इंजन की दहाड़ के बीच एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने सोचा, हवा है। मैंने पार्क किया, अंदर गया और चैन से सो गया। मुझे नहीं पता था कि फुसफुसाहटें पहले ही शुरू हो चुकी थीं। हनीमून खत्म हो चुका था। फुसफुसाहटें पहले तो बहुत धीमी थीं, जैसे हवा के झोंके में लिपटी हों, लेकिन धीरे धीरे वो तेज होती गईं और ज्यादा क्लियर होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब आकर कुछ कहना चाहता हो। हमेशा रात में जब सड़कें सुनसान होती थीं और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था, हमेशा जब मैं अकेला होता था, ये आवाजें मुझे घेर लेती थीं, जैसे अंधेरा मुझे अपनी बाहों में जकड़ रहा हो। मुझे अपने पीछे एक आहट सुनाई देती, जैसे कोई सांस ले रहा हो या दबे पांवों से मेरा पीछा कर रहा हो। एक अजीब सी सनसनी होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। मैं मिरर चेक करता, कुछ नहीं, बस अंधेरा। सिर्फ मेरी मोटरबाइक की हेडलाइट का रिफ्लेक्शन और सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर। लेकिन वो आहट, वो एहसास पीछा नहीं छोड़ता था। मैंने इंजन को, हेलमेट को ब्लेम किया। सोचा,
शायद हवा की वजह से कोई आवाज आ रही होगी या हेलमेट ठीक से फिट नहीं है। यहां तक कि मोटर बाइक को मैकेनिक के पास भी ले गया। मैंने उसे सारी कहानी बताई, लेकिन उसने कहा यह परफेक्ट है, इंजन एकदम ठीक है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन आवाजें बनी रहीं और बदतर होती गईं। कभी एक औरत का रोना, जैसे कोई दर्द से कराह रही हो, कभी मेरे कान में एक ठंडी फुसफुसाहट, जैसे बर्फ की सिल्लियों से ढका हुआ कोई शब्द। एक रात फुसफुसाहट साफ थी, रोहन, बिल्कुल साफ, जैसे कोई मेरे बगल में खड़ा होकर बोल रहा हो। मेरे दोस्त का नाम जहर के साथ बोला गया, जैसे उस नाम में कोई भयानक अभिशाप छुपा हो। मैंने ब्रेक्स मारे, साइड में रोका, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से निकलकर भाग जाएगा। हाईवे पर अकेला, मैंने कैमरा बंद कर दिया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये सब कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए। घर पर मैंने फुटेज रिव्यू किया, ये जानने के लिए कि क्या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था। रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए, 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए, लंबे काले बालों वाली एक शैडोवी औरत। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, बस एक गहरा काला साया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं डर से पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। ये न तो हवा थी और न मेरी इमेजिनेशन। ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी। कुछ मेरे साथ राइड कर रहा था, और वो कुछ इंसान नहीं था। मोटरबाइक हॉन्टेड थी। उस मोटरबाइक में किसी बुरी आत्मा का वास था। मैं इसे और इग्नोर नहीं कर सकता था। अब मुझे कुछ करना था, इससे पहले कि वो कुछ मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर ले। डर रियल था, और वो डर मेरी हड्डियों में समा गया था। और यह बस शुरू ही हो रहा था। आने वाली रातें और भी भयानक होने वाली थीं। मिरर में शैडो मेरा नाइटमेयर बन गई। हमेशा नजर के किनारे पर, जब मैं देखता तो गायब हो जाती। राइडिंग खुशी से डर में बदल गई। मुझे हवा के ठंडे पॉकेट्स महसूस होते, पिलियन सीट पर एक वजन। बाइक झुक जाती, इंजन पर जोर पड़ता, जैसे कोई इनविजिबल पैसेंजर ले जा रही हो। मेरे कैमरे ने मोमेंट्स कैप्चर किए। मैं कांप रहा हूं, गर्म हवा में सांस धुंधला रही है, रेड लाइट पर बाइक झुक रही है। मैंने कैमरे से बात करना शुरू कर दिया, डेस्परेट होकर। क्या तुमने वह देखा? यह फिर से आ गया है। फाइनल स्ट्रॉ जंगल में आया। मैंने उसका चेहरा देखा, पीला, दर्द से भरा हुआ, बाल हवा में उड़ रहे थे जो वहां थी ही नहीं। मैं चिल्लाया, कंट्रोल खो दिया, खाई में गिर गया। कैमरा मिट्टी में गिरा, फिर भी रिकॉर्ड कर रहा था। हॉन्टिंग एंड डिनाइबल थी। मैं बहुत डरा हुआ था और मुझे आंसर्स चाहिए। क्रैश के बाद मैं मोटर बाइक की हिस्ट्री के बारे में ऑब्सेस्ड हो गया। हर डिटेल, हर स्क्रैच, हर पार्ट, मुझे सब कुछ जानना था। मैंने इंटरनेट पर घंटों बिताए, फोरम खंगाले और पुरानी मोटर बाइक वेबसाइट्स पर खोज की। मैंने पुराने सेलर को कॉल किया। कई बार कॉल करने के बाद भी उसने जवाब नहीं दिया। मैं हार मानने वाला नहीं था। मुझे पता था कि उसके पास जवाब है। उसने फाइनली जवाब दिया। आवाज भारी थी, जैसे किसी ने बरसों से बात न की हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। यह मेरे बेटे आकाश की थी। वो उसे बहुत प्यार करता था। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा हो। वह इस पर मर गया, उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया भी। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक पल में बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं रही, यह एक ट्रेजेडी से जुड़ गई थी। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, न्यूज मिली, एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स, सब कुछ। आकाश और प्रिया दोनों उसी हाईवे पर एक क्रैश में मारे गए। वही हाईवे जिस पर मुझे घोस्ट दिख रही थी। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? फोटो में वे मेरी बाइक के साथ थे। वे खुश दिख रहे थे, बेफिक्र। उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। प्रिया के लंबे काले बाल थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने घोस्ट में देखे थे। यह उसकी घोस्ट थी जो मुझे हॉन्ट कर रही थी। लेकिन क्यों? क्या वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी? लेकिन इतनी नफरत क्यों? रोहन का नाम क्यों? यह सब क्या इशारा कर रहा था? न्यूज में नहीं बताया गया था। कुछ मिसिंग था, कुछ छुपाया गया था। मैंने अपना कैमरा सेट किया। सच जानने के लिए डिटरमाइंड था। मुझे इस मिस्ट्री को सुलझाना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक ऐसी ट्रेजेडी में उलझा हुआ था जिसे मैं मुश्किल से समझ पा रहा था। यह एक डरावना सपना था और मैं जागना चाहता था। बाइक का पास्ट मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा डार्क था। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह कुछ और भी था। और मुझे डर था कि सबसे बुरा अभी आना बाकी है। यह सिर्फ शुरुआत थी, मैं इससे बच नहीं सकता था। मैं इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। हॉन्टिंग पर्सनल थी। यह सिर्फ एक घोस्ट नहीं थी, यह एक मैसेज था। मुझे खोदते रहना था, मुझे सच ढूंढना था, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों ना हो। मैंने डैमेज मोटर बाइक सलीम मैकेनिक के पास ले गया।
उसने इसे तुरंत पहचान लिया। आकाश को यह बाइक बहुत पसंद थी, लेकिन उसका दोस्त रोहन हमेशा उसे रेस के लिए पुश करता था। नाम मुझे जोर से लगा, मेरा रोहन। सलीम ने कहा कि रोहन उस रात वहीं था जब आकाश की डेथ हुई थी, इकलौता विटनेस। वह फ्यूनरल के बाद शहर छोड़ गया था। सलीम के शब्दों ने न्यूज से भी डार्क स्टोरी बताई। प्रिया की घोस्ट सिर्फ खोई हुई नहीं थी, उसे जस्टिस चाहिए था। रोहन इन सब का सेंटर था। जैसे ही सलीम ने रिपेयर्स खत्म की, उसने वार्न किया, सावधान रहना, कुछ चीजें मेमोरीज को पकड़ कर रखती हैं, सभी अच्छी नहीं होती। मोटरबाइक सिर्फ हॉन्टेड नहीं थी, यह रिवेंज के लिए एक वेसल थी। मैं बीच में फंस गया था, सच करीब आ रहा था। मुझे रोहन का सामना करना था, मोटरबाइक का कर्स जिंदा था। मुझे आकाश और प्रिया का पुराना एड्रेस मिला। वहां तक की राइड अजीबोगरीब शांत थी। वॉचमैन को वे और रोहन याद थे। वह हमेशा प्रिया से झगड़ता रहता था, वह उस पर ट्रस्ट नहीं करती थी। एक्सीडेंट की रात रोहन ने आकाश से बहस की, उसे पैसे के लिए रेस में धकेला। वॉचमैन ने रोहन को क्रैश के बाद वापस आते देखा। एक छोटे से बॉक्स के साथ जा रहा था, डरा हुआ लग रहा था। रोहन ने सिर्फ ट्रेजेडी विटनेस नहीं की थी, उसने इसे कॉज किया था। ऑफिशियल स्टोरी एक झूठ थी। प्रिया की आत्मा सिर्फ शोक नहीं मना रही थी, उसे धोखा दिया गया था। बाइक आखिरी विटनेस थी। मैंने वॉचमैन को थैंक यू कहा, सच से मेरा दिल भारी था। हॉन्टिंग धोखे के बारे में थी, सिर्फ नुकसान के बारे में नहीं। मेरे पास प्रूफ था। रोहन का सामना करने का समय आ गया था, अंत करीब था। मैं सीधा रोहन के घर गया। बाइक प्रिया के गुस्से से गूंज रही थी। रोहन बाहर आया, मुझे देखा और पीला पड़ गया। मुझे पता है तुमने क्या किया, मैंने कहा। तुमने आकाश को उस रेस में धकेला था। वह टूट गया, कबूल किया। यह एक बेट के बारे में था। उसने आकाश के ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ की थी। उनका मरने का इरादा कभी नहीं था। जो बॉक्स उसने लिया था, उसमें बेट का प्रूफ था। जैसे ही उसने कबूल किया, हवा ठंडी हो गई, बाइक वाइब्रेट करने लगी। इंजन से एक भारी आहट उठी। रोहन चिल्लाया, मेरे पीछे इशारा करते हुए, वह वहीं है। वह सड़क पर लड़खड़ाया। ठीक उसी समय एक ट्रक कोने से तेजी से आया। मेरे कैमरे ने आखिरी चीज रोहन का चेहरा कैप्चर की, डर से जमा हुआ। जस्टिस या रिवेंज हो गया था, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। रोहन की मौत के बाद पुलिस ने केस फिर से खोल दिया। आकाश और प्रिया के नाम क्लियर हो गए। मोटरबाइक फिर से नॉर्मल लग रही थी। ठंड, फुसफुसाहटें गायब हो गईं। मैंने इसे स्क्रैप करने की प्लानिंग की, इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। लेकिन फाइनल फुटेज रिव्यू करते हुए मैंने कुछ डरावना देखा। एक्सीडेंट के बाद कैमरे ने बाइक का क्रोम कैप्चर किया। उसमें रिफ्लेक्टेड एक आदमी का चेहरा जीत के साथ मुस्कुरा रहा था। आकाश। प्रिया सिर्फ एक वार्निंग थी, असली फोर्स आकाश था। मुझे रिवेंज के लिए इस्तेमाल कर रहा था। रिकॉर्डिंग मेरी डरी हुई फेस के साथ स्क्रीन पर खत्म होती है। मोटरबाइक फ्री नहीं थी और अब उसके राइडर का एक नया पर्पस था। हॉन्टिंग जारी है।